छात्रों, हमने अब आधुनिक कविता, एक वृक्ष की हत्या, कुंवर नारायण, कुंवर नारायण। कुंवर नारायण इस पद्य के कवि हैं। कुंवर नारायण जी के बारे में जानकारी हासिल करनी हो, 19 सितंबर 1927 उत्तर प्रदेश फैजाबाद में इनका जन्म हुआ। लखनऊ विश्वविद्यालय से 1951 अंग्रेजी एमए करने के बाद आपके साहित्य पर श्री नरेंद्र देव आचार्य कृपलानी जी का प्रभाव दिखाई देता है। इनके गुरुजी हैं। आपको पहला काव्य संकलन चक्रव्यूह 1956 में शुरू हुआ। हिंदी साहित्य में मील का पत्थर माना जाता है। प्रसिद्ध रचनाएं हैं इनका परिवेश, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, आत्मजयी, वाजश्रावा के बहाने, तीसरा सप्तक, हम तुम, इन दिनों आदि आपका कहानी संकलन है। कहानी संकलन आकारों के आसपास 1971 में प्रकाशित हुआ। आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार, कबीर सम्मान के साथ ही 2005 ईस्वी में समग्र साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कुंवर नारायण जी ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार हैं। आपकी साहित्यिक सेवा के लिए भारत सरकार 2009 ईस्वी में पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। पद्म भूषण उपाधि भी आपको प्राप्त हुई। प्रस्तुत कविता में एक वृक्ष की हत्या, पेड़ की हत्या होती है तो क्या होता है? वृक्षों के प्रति अपनी संवेदना जताई है। वृक्षों के प्रति अपनी संवेदना, अपनी भावनाएं, अपना दर्द जताया है। संवेदना, भावनाएं, दुख भरी भावनाएं व्यक्त करना वृक्षों के प्रति, यह संवेदना कहलाती है। बचपन से ही कवि जिस वृक्ष को देखते थे उसके न दिखने से उस वृक्ष की याद में खो जाते हैं। उनके घर के सामने एक वृक्ष था, उसे देखते थे, बचपन से देखते थे। और अचानक वो गायब हुआ तो उनको उस वृक्ष की याद में एक कविता लिखी है। कवि और उस वृक्ष का एक रिश्ता बना हुआ था। कवि और उस वृक्ष का एक रिश्ता था। कवि उस वृक्ष को दोस्त के रूप में देखते थे, अपना दोस्त समझते थे उसको। वृक्ष के कट जाने पर उसकी यादें कवि को बार बार सताती हैं। वृक्ष के कट जाने पर उसकी यादें कवि को बार बार सताती हैं। नदी, हवा, जंगल की रक्षा के साथ साथ मानवीय भावनाओं की रक्षा करने की बात इस कविता में कही गई है। नदी की रक्षा करना, जंगल की रक्षा करना, वन की रक्षा करना, हवा की रक्षा करना, प्रदूषित होने से बचाना, ये मनुष्य की ज़रूरतें हैं, ये चीज़ें। अब की घर लौट पद्य शुरू करता हूँ मेरे छात्रगण। अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था। लेखक
वापस आते हैं, कई दिनों के बाद वापस लौटते हैं घर, तो देखते हैं कि वो नहीं है। कौन नहीं है? वृक्ष नहीं है। वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष। वो क्या समझते हैं? वो उस वृक्ष को बूढ़ा चौकीदार समझते हैं। चौकीदार की तरह खड़ा था घर के सामने। वॉचमैन, चौकीदार यानी रहा वॉचमैन। चौकीदार यानी वॉचमैन। वॉचमैन समझे घर के सामने होता है ना, वो वॉचमैन। एक नज़र हम कठिन शब्दार्थ पे डालेंगे। तैनात यानी नियुक्त। तैनात, नियुक्त किया गया। सख्त, कठोर। कठोर, सख्त यानी कठोर। खुरदरा, जो चिकनी तरह सतह का ना हो, खुरदरा। रफ नेचर, रफ होता है ना, रब जैसा, वो रफ, खुरदरा मतलब। अंदेशा, संदेह। अंदेशा, संदेह। नादिर, आतंकी। नादिर, आतंकी। और लुटेरा, तबाही मचाने वाला। मारुथल, मरुभूमि। मारुथल, मरुभूमि। ओके, ये थे इस पद्य में आने वाले कठिन शब्दार्थ। अब की घर लौटा तो देखा वो नहीं था। कौन? वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात, घर के दरवाजे के सामने नियुक्त हुआ अपॉइंटेड करके किसी वॉचमैन को खड़ा कर दिया हो, ऐसे खड़ा रहता। पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही सख्त जान। पेड़ का वृक्ष, पुराना पेड़, उसका स्किन कैसा होता है? रफ नेचर। खुरदरा, हाथ रखने से पता चल जाता है कितना रफ है उसका स्किन। पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही सख्त जान। सख्त जान, पेड़ की सख्त जान होती है, आप तोड़ नहीं सकते उसको, हाथ से तोड़कर फेंक नहीं सकते, उसकी जान निकाल नहीं सकते। सख्त जान, पेड़ को काटना पड़ता है, मशीन आके काटती है, उसके बाद कई घंटों बाद उसको गिराया जाता है। इतना आसान नहीं, लेकिन वो उतने साल चाहिए उसको मजबूत होने के लिए। पेड़ खड़ा रहता है, सालों तक खड़ा रहता है, कितना बारिश हो, धूप हो, ठंड हो, हिलता नहीं। सख्त जान, कठोर जान। झुर्रियोंदार, खुरदरा तना, मैला कुचैला। झुर्रियोंदार, झुर्रियां, रिंकल्स। रिंकल्स, रिंकल्स। झुर्रियोंदार, खुरदरा तना, मैला कुचैला। तना शरीर, तन है उसका शरीर। उसका शरीर कैसा है? मैला कुचैला है, झुर्रियोंदार है, उसका तन मैला कुचैला। पेड़ ऐसा ही लगता है, फिर कैसा फ्रेश लगता है क्या?
राइफल सी एक सूखी डाल, उसकी डालियां ऐसे लग रही हैं कि राइफल जैसे, पिस्तौल जैसी, लंबे पिस्तौल जैसी उसकी डालें लग रही हैं। ये पगड़ी फूल पत्तीदार, फूल पत्तियां उसकी पगड़ी बनकर दिख रही हैं। लेखक कवि वो अपने नज़र से देख रहा है उस वृक्ष को, ऐसा देखता था कि वो सख्त जान, कठोर जान, बड़ा रिंकस वाला शरीर, मैला कुचैला उसका चमड़ा लगता था, और उसकी डालें ऐसी लगती थी, दिखती थी कि राइफल हो, पुराना राइफल हो। एक पगड़ी फूल पत्तीदार, फूलों की पत्ती वाली उसके डालियों में है, वो पगड़ी जैसी लगती थी। पगड़ी डालते थे पहले, ये वॉचमैन देखो 5 स्टार होटल के सामने खड़ा रहता है, उसकी यूनिफॉर्म, हाथ में राइफल, बहुत बढ़िया पगड़ी, सब कुछ रहता है। पाँवों में फटा पुराना जूता, उसके पैरों में चमड़े के जड़ उसकी धरती के अंदर अलग अलग तरह से समाई गई है। वो ऐसा लगता है कि पुराने चमड़े के चप्पल पहने, पुराने चमड़े के चप्पल धूप में सूख सूख के किस तरह से अकड़ गए रहते हैं, उसी तरह इसके पैर लग रहे हैं। पेड़ के पैर मतलब उसका जड़। चरमराता लेकिन अक्कड़ बलबूता, अकड़े हुए हैं उसके पैर, उसका जड़ अकड़ा हुआ है, धरती के अंदर अकड़ कर चिपका हुआ है, मजबूती से इस धरती को पकड़ा हुआ है। धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में, हमेशा चौकन्ना आप अपनी खाकी वर्दी में। पेड़ खड़ा है धूप में, बारिश में, सर्दी में, गर्मी में, हमेशा चौकन्ना, सोता नहीं हो। बहुत बरसात हो रही करके कहीं भागता नहीं, बहुत धूप हो रही है करके कहीं छिपता नहीं, सर्दी हो रही है करके कुछ ओढ़ता नहीं, फिर भी वो चौकन्ना होके खड़ा हुआ है। अलर्ट, चौकन्ना है नहीं, अलर्ट। अलर्ट, अलर्ट है। अपनी खाकी वर्दी में, उसे कपड़ा, उसका चमड़ा तो खाकी कलर का है थोड़ा। अब हम देखते हैं पेड़ों का कलर क्या है, खाकी जैसा है। खाकी वर्दी में दूर से ही ललकारता कौन, दूर से ही ललकारता है कौन हो तुम कहकर। मैं जवाब देता दोस्त, मैं जवाब देता दोस्त करके जवाब देता। ऐसा लगता, ऐसा फीलिंग होता लेखक को कि दूर से ही लगते कौन हो तुम, कौन आ रहे हो। लेखक कहते हैं उसमें, अपनी कल्पना में कहते हैं मैं तुम्हारा दोस्त हूं कहकर उससे कहते हैं। और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छांव में, थोड़ी देर उस पेड़ की ठंडी छांव में लेखक बैठ जाते, अपने आप को सुकून महसूस करते। दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में, लेखक को अंदेशा था, संदेह था। क्या संदेह था? एक दिन इस वृक्ष को कोई आके काट डालेगा, रास्ता बड़ा करने के बहाने, पुल बनाने के बहाने, ऐसे ही कोई ना कोई बहाने की वजह से इस पेड़ को काट डालेगा। दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन, कोई ना कोई इस पेड़ का दुश्मन आएगा और इसको काट डालेगा करके लेखक को अंदेशा था कि घर को बचाना है लुटेरों से, घर को लुटेरों से बचाना है। हमें अंदेशा होता है कोई ना कोई लुटेरा आता है, हमें घर को लुटेरों से बचाना है। शहर को बचाना है नादिरों से, नादिर यानी आतंकी,
शहर को आतंकवादियों से बचाना है। देखे होंगे मुंबई में आतंकवादी आए और बहुत सारे लोगों को मारते चले गए, बहुत सारे लोगों को मार दिया, फिर सब उनको भी मार दिया गया। कुछ लोगों को कुछ एक किसी को पकड़ा था ना कसब, उसको पकड़ा फिर बाद में उसको हैंग कर दिया। देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। वन मार्क क्वेश्चन, देश को किससे बचाना है? दुश्मनों से बचाना है। अब दुश्मन लिखा तो 1 अंक मिल जाएगा। नदियों को नाला हो जाने से बचाना है। बड़ी नदी बहुत बड़ी होती है, सागर जैसी लगती है। देखिए अब जाके नॉर्थ में, नदी को किससे बचाना है? नाला हो जाने से बचाना है। नाला यानी छोटा, चरंडी बोलते हैं। घर का पानी चरंडी का पानी में जाता रहता, बारिश का पानी। अगर नदी कहीं छोटी बन जाएगी, कैसे? अगर वृक्ष को काटेंगे तो नदी नाला बन जाएगी, वृक्ष को काटेंगे तो बरसात नहीं होगी, बरसात नहीं होगी तो नदी नहीं भरेगी। हवा को धुआं हो जाने से बचाना है। हमारी हवा कार्बन डाइऑक्साइड से भरी हुई है। इतने सारे व्हीकल्स घूमते हैं फिरते हैं, दिल्ली में घूमना फिरना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि इतने सारी व्हीकल्स, इतना सारी कार्बन डाइऑक्साइड, उससे धुआं, हवा नहीं धुआं है। जहाँ देखो वहाँ धुआं ही धुआं। दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में हम देखते हैं। हमें हवा को धुआं होने से बचाना है। खाने को जहर हो जाने से बचाना है। खाना जहर बन जाएगा, हमारा खाना जहर बनेगा। कैसे? पेड़ को काटेंगे, बरसात नहीं होगी, फसल कहाँ से आएगी? खाना छोड़ के जहर खाना पड़ेगा, ये हालत हो जाएगी। खाने को जहर हो जाने से बचाना है। जंगल को मारुथल हो जाने से बचाना है। मरुभूमि, जंगल मरुभूमि बन जाएगी अगर वृक्ष काटते जाएंगे। वृक्ष काटते जाएंगे तो वृक्ष की जगह जमीन बंजर पड़ जाएगी, मरुभूमि बन जाएगी। मनुष्य को जंगल हो जाने से बचाना है। मनुष्य जंगल का क्यों होगा? मतलब उसकी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु होने के बाद मनुष्य को जंगल में दफनाते थे पहले जमाने में। मनुष्य जंगल का हो जाएगा, जीने लायक नहीं रहेगा। वृक्ष नहीं, बरसात नहीं, बरसात नहीं, फसल नहीं, फसल नहीं, खाना नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा? उसकी हालत मृत्यु हो जाएगी। उसे ले जाकर जंगल में दफना देना पड़े। एक वृक्ष को काटोगे तो इतना सारा परिणामकारी बदलाव आ जाएगा, दुनिया बदल जाएगी। हम नहीं जी सकते पेड़ के बिना। ये पेड़ के प्रति कुंवर नारायण जी की संवैधानिक भावनाएं वो व्यक्त करते हैं छात्रों। पेड़ के प्रति अपनी संवैधानिक भावनाएं व्यक्त करते हैं। इसमें आने वाली 1 अंक वाले प्रश्न के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। ये इतना ही प्रश्न क्या है? आधुनिक कविता एक ऋषि कहते हैं कुंवर नारायण जी। कुंवर नारायण जी इस पद्य में एक वापस घर लौटते हैं, कहीं गए थे, वापस आके देखते हैं, कई दिनों बाद वह घर लौटते हैं, देखते हैं कि वृक्ष नहीं है। वो वृक्ष को क्या समझते थे? चौकीदार समझते थे। खाकी वर्दी में था, मैला कुचेला उसका शरीर, खुरदरा, रफ नेचर, सख्त जान। उसकी सख्त जान, बड़ा सख्त जान होता है वो। ऐसा पुराने चमड़े व झुर्रियों द्वारा मैला कुचला, राइफल जैसी उसकी डालें, उसकी डालियां राइफल जैसी, फूल पत्तीदार जैसे उसकी पगड़ी,
पाँव में फटा पुराना जूता, अकड़े हुए हैं जूते, ऐसे जूते पहना हुआ है, धूप में, बारिश में, सर्दी में, चौकन्ना, हिल नहीं रहा, अपनी ड्यूटी कर रहा है। दूर से ही कोई आए तो ऐसा ललकारता है, कौन है तुम, ऐसा ललकारता, किसी को नहीं छोड़ता। लेखक कहते हैं मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, कहकर उसकी ठंडी छांव में बैठ जाते हैं, बातें करते हैं। लेखक को अंदेशा था कोई जानी दुश्मन लुटेरों से घर को बचाना है। हम बचाते हैं घर को, लुटेरों से बचाते हैं ना, क्या क्या लॉकिंग सिस्टम चाहिए सब रखते हैं, करते हैं। उसके बाद शहर को बचाते हैं, बचाना है आतंकियों से, उसको भी हम बचाते हैं। पुलिस है, मिलिट्री है, हम आतंकियों से भी बचाना चाहते हैं। देश को दुश्मनों से बचाना है, देश को दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ के उनको पकड़ते हैं। जो देश को टैक्स नहीं देता उसको पकड़ते हैं, उस पर टैक्स डालते हैं, केस करते हैं। जो बैंक का पैसा लेके भाग गया उसको भी पकड़ते हैं। नदियों को नाला हो जाने से बचाना है, ये सब हम करते हैं। देश को बचाते हैं, घर को बचाते हैं, शहर को बचाते हैं। वैसे ही नदियों को नाला हो जाने से बचाना है, छोटा नाला चरंडी हो जाने से बचाना है। हवा को धुआं होने से बचाना है। पेड़ कट जाएगा तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही रहेगा, पेड़ रहेंगे तो ऑक्सीजन देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। खाने को जहर होने से बचाना है, हमारा खाना जहर बन गया है। अगर पेड़ नहीं तो खाना जहर ही बन जाएगा। जंगल को मारुथल होने से बचाना है, जंगल को मरुभूमि होने से बचाना है। मनुष्य को जंगल का होने से बचाना है, उसकी मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों, ये पद्य कवि अपनी संवेदनशीलता, दुख भरी भावनाओं को वृक्ष के प्रति अपनी कल्पना द्वारा व्यक्त करता है। ये था। अब एक अंक वाले प्रश्न पर हम नजर डालेंगे। कवि ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? कवि ने बूढ़ा चौकीदार वृक्ष को कहा है। एक अंक वाले प्रश्न, एक अंक के प्रश्न, प्रश्नोत्तर करके लिखता हूं मैं। ठीक है, प्रश्न है, उत्तर लिख रहा हूं। वृक्ष का शरीर किससे बना है? पुराना चमड़ा। पुराना चमड़ा से बना है। तीसरा, सूखी डाल कैसी है? राइफल सी है। सूखी डाल राइफल सी है। वृक्ष की पगड़ी कैसी है? फूल पत्तीदार। फूल पत्तीदार। देश को किससे बचाना है? दुश्मनों से बचाना है।